हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईद अनवर और आप सुन रहे हैं जिंदगी नामा। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में भी हम जानेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बिहार के क्या रिश्ते हैं, दोनों में क्या संबंध है, दोनों बिहार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस तरह एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार एक नया प्रांत बन चुका था। बंगाल के निष्कासन के समय पंजाब, बम्बई जो अभी का मुंबई कहलाता है, और दिल्ली की सरकारों ने भी अपने क्षेत्रों में आज़ाद का प्रवेश वर्जित कर दिया था। अतः आज़ाद ने रांची में निवास ग्रहण किया। अब यह नगर झारखंड की राजधानी है, मगर तब बिहार का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। रांची में आज़ाद का घर मोहराबादी पहाड़ियों के क्षेत्र में था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी यहाँ काफी समय बिताया था। रांची निवास के समय आज़ाद ने धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहीं अपनी विश्वविख्यात रचना तर्जुमानुल कुरान का अधिकतर भाग लिखा। इस संबंध में वे एक विशेष घटना का उल्लेख अपने संस्मरण में करते हैं। वे बताते हैं कि एक दिन एक पठान उनसे मिलने आया। उसने बताया कि वह बड़ी कठिनाइयों से पेशावर, तब भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत का एक नगर, से यात्रा कर उनके पास आया था, ताकि उनसे मिलकर धर्म के बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। कुछ ही दिनों में वह उसी तरह अचानक लौट गया जैसे वो आया था। आज़ाद को बराबर यह दुख रहा कि वो उसकी वापसी की यात्रा के लिए कोई सहायता नहीं कर सके, मगर उस अनपढ़ पठान की लगन उन्हें सदा याद आती रही। आज़ाद ने रांची के मुसलमानों के अनुरोध पर मस्जिद में धार्मिक प्रवचन देना आरंभ किया। सप्ताह में एक बार वे प्रवचन देते और बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। यहीं उन्होंने एक मदरसा भी स्थापित किया जो आज भी काम कर रहा है। इसी काल में उन्हें लोग सम्मानपूर्वक मौलाना कहने लगे। मौलाना का शाब्दिक अर्थ है मेरे स्वामी। धर्माचार्यों के लिए शब्द सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1920 में लाहौर में 1000 मुस्लिम धर्माचार्यों ने एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से मौलाना आज़ाद को इमामुल हिंद की उपाधि दी। इसका तात्पर्य था कि उस समय के अविभाजित भारत में उन्हें सबसे बड़ा धर्म नेता माना गया था। मगर आज़ाद ने बड़ी विनम्रता से इनकार कर दिया। फिर भी अनौपचारिक ढंग से आज भी उन्हें इमामुल हिंद कहा जाता है। रामगढ़ वर्तमान झारखंड में का भी मौलाना आज़ाद के जीवन में बड़ा महत्व है। इसी जगह 1940 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और लगभग 6 वर्षों तक इस दायित्व को निभाते रहे। यहीं कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने अपना ऐतिहासिक अध्यक्षीय भाषण भी दिया। इसमें उन्होंने बड़े तार्किक ढंग से यह सिद्ध किया कि मुसलमानों की इस्लाम धर्म में निष्ठा और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनकी समर्थन में कोई विरोधाभास नहीं है। उनकी बातों का सार था, मैं मुसलमान हूं और गर्व के साथ आभास करता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मैं इतने ही गर्व के साथ आभास करता हूं
कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तान की एक अविभाज्य एकीकृत राष्ट्रीयता का अनिवार्य अंश हूँ। खुद बातें आजाद से उद्धृत। 1947 में वे अंतिम बार बिहार आए, जब उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। इस प्रकार स्वतंत्रता की लड़ाई में भी और स्वतंत्रता के बाद भी मौलाना आज़ाद का बिहार से संबंध रहा। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं और अपने सुझाव अब किस शख्सियत के बारे में सुनना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के और भी कई किस्से, कई कहानियाँ, कई उनकी ज़िंदगी के अनसुने अनकहे पहलुओं के बारे में। तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं और इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।